कार चला सकी। जय हिंद। मैं संदीप सर, आप सब कैसे हैं? सबको गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केमिस्ट्री में क्वेश्चन जानेंगे, उसका नेचुरल भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे में कि एलपीजी के मुख्य अवयव के बारे में जानेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। और आइए, एक नंबर हम लोग क्वेश्चन है बाबू, इसमें क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिएगा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है ना जी, लिखेंगे एक नंबर क्वेश्चन। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की अस्थायी कठोरता की कारण है है जी। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की अस्थायी कठोरता का कारण है बाबू, ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, यानी Ca एंड कौन सी बाबू? Mg। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड का घुले रहना, के सल्फेट और क्लोराइड का घुले रहना, सल्फेट और क्लोराइड के घुले रहना। याद रखिए बाबू, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के घुले रहना जल की कठोरता बताता है। अगला क्वेश्चन हम लोग है बाबू, अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? हो गया, देखिए बाबू, 2 नंबर क्वेश्चन, अवोगाड्रो, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। अवोगाड्रो संख्या का मान होता है, अवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो इसका आंसर होता है बाबू, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। 6.022 इंटू 10 के पावर 23 हो गए ना बाबू। आगे लिखेंगे हम लोग, एलपीजी का मुख्य घटक है। हो गया ना, 3 नंबर हम लोग लिखेंगे बाबू, एलपीजी का मुख्य घटक है। याद रखिए बाबू, इसका है बाबू ब्यूटेन, कभी नहीं भूलना है, प्रोपेन, एगो क्या होता है, ब्यूटेन, प्रोपेन, एगो एथेन होता है, हमको जैसे याद है, एथेने होता है ना। इसका फार्मूला आपको तो पता है, C4H10, इसका भी पता है C3H8, ये भी आप जानते ही हैं कि C2H6, यानी किसका फार्मूला है? एथेन का।
हो गए बाबू। परमाणु के नाभिक में होते हैं। अगला क्वेश्चन में पढ़ेंगे परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं। याद रखिए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होता है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन हो गया ना। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू। यानी क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, अच्छा भी लगेगा। आज बट बहुत गर्मी है, हार्ड गर्मी है। आइए हम लोग देखते हैं बाबू 5 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का पीएच मान जो होता है ना बाबू, वो होता है 7 से कम। कितना होता है? 7 से कम। तो ये सब आप जरूर याद रखिएगा। हो गया ना। अब देखिएगा बाबू यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दिए सभी गैसें शून्य आयतन घेरती है। सभी गैसें शून्य आयतन घेरती है। सभी गैसें शून्य आयतन घेरती है। तो याद रखिए बाबू ये घेरती जल्दी कितना पे? 273 डिग्री सेल्सियस। 273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कितना पे बाबू? याद रखिए सभी गैसें शून्य आयतन घेरती है। कब? कितना डिग्री पे? तो 273 डिग्री सेल्सियस ताप पे। चलिए एक का दो का और हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं बाबू। लिखिएगा जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। जल में देखिएगा जल में सबसे कम घुलनशील जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। तो कौन सा गैस है जी? बताओ जी कोई लड़के। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है? याद है आप लोग को? जल में सबसे कम घुलनशील गैस है बाबू, आप लोग याद रखिएगा नाइट्रोजन। कौन सा गैस है? तो नाइट्रोजन याद रखिएगा। हो गया। इसको ऐसे कर दीजिए नाइट्रोजन गैस। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं बाबू। याद रखिएगा कास्टिक सोडा का सूत्र होता है। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है। तो कास्टिक सोडा का बाबू जो फॉर्मूला होता है ना, आपको पता है क्या होता है? NaOH। यही होता है कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH। इसको हम बोलते हैं बाबू सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्योंकि हमारा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड क्या है? फॉर्मूला है। और भी किसी विषय में कोई दिक्कत है? किसी कोई दिक्कत नहीं ना है जी? तो चलिए हम क्लास को ओवर करें। कल हम लोग फिर मिलते हैं सुबह में ना। जो बच्चा लाइक नहीं किया है अभी तक वो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं तो हम लोग भी मन लग रहा है और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहा है, शेयर भी कर रहा है, तो हमें भी मजा आ रहा है पढ़ाने में। ठीक ना। सारा कंपटीशन क्वेश्चन है और हमारे कंपटीशन में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है।
और आप सब भी अच्छे से तैयारी करें और आपका भी रिजल्ट बेहतर हो। जय हिंद। और किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए ठीक है, आज थोड़ा सा हम लोग गर्मी है, गर्मी में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है पढ़ाई में। हम लोग फिर मिलते हैं कल क्लास में, और जितने सारे हमारे यहाँ टीचर हैं सब लोग बेहतर काम करें ना, क्योंकि आप लोग जितने मेहनत काम करिएगा उतने मज़ा आएगा। काम तो तभी होता है ना जब हम सब मिलकर पढ़ते हैं, सभी लोग, है ना जी। तुम लोग को जी, लड़की लोग किसी को दिक्कत नहीं ना है? और चलिए, आप लोग को दिक्कत नहीं है तो लड़का लोग को तो बड़ दिक्कत होता ही नहीं है। क्या कर रहा है, दिक्कत होता है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, होता है, पढ़ाई में चढ़ाव उतराव सब होता है। और किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, थैंक यू। तब चला जाए। ओके। आप लोग नोट कर लिए? जल्दी करो। हाँ, NaOH है, NaOH।